हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट स्टोरी सेलेक्ट की है महाभारत। ठीक है, तो मैं आज से फर्स्ट पार्ट उसका स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको जो भी वीकनेस लगे, जहाँ लगे कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप भी स्टोरी नरेशन में थोड़ा वीक हैं या आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीकनेस क्या है, व्हाट कैन आई डू मोर। या फिर अगर आप मेरी तरह हैं तो प्लीज़ बी विद मी। लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के बीच हुए एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, कर्म, न्याय, त्याग और जीवन के उन गूढ़ सत्यों का एक विशाल महासागर है, जिसकी हर एक लहर हमें एक नया ज्ञान देकर जाती है। इस पवित्र कथा की फलश्रुति यह है कि जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन के बड़े से बड़े संकटों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कथा हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। दोस्तों, इस महान गाथा को आपके समक्ष लाने के लिए मैंने पूरे मन और आत्मा से बहुत मेहनत की है। इसकी गहराई को समझने और इसे सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। गंगा नदी के पवित्र तट पर बसी हस्तिनापुर की महानगरी अपने वैभव और समृद्धि के चरम पर थी। ऊंचे ऊंचे महल, सोने के कलश और चौड़े राजमार्ग उसकी शान की गवाही देते थे। उस समय हस्तिनापुर पर कुरु वंश के प्रतापी राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु जितने वीर, कुशल और न्यायप्रिय शासक थे, उतने ही प्रजावत्सल भी थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। न कोई शोक, न कोई भय, चारों ओर केवल आनंद और उत्सव का वातावरण था। राजा शांतनु का तेज सूर्य के समान था और उनका यश दिगंत में फैला हुआ था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। शाम का समय था, सूर्य अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था और नदी का जल सोने की तरह चमक रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री पर पड़ी, जिसका रूप इतना दिव्य था कि मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। उसके लंबे काले केश हवा में लहरा रहे थे, आंखें कमल के समान और चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। वह स्त्री स्वयं देवी गंगा थी, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। उसे देखते ही राजा शांतनु अपने होश खो बैठे। वे अपने जीवन में पहली बार किसी पर इस तरह मोहित हुए थे। उन्होंने उस स्त्री के पास जाकर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप कोई अप्सरा है, कोई देवी या किसी नाग की कन्या? आपका रूप देखकर मेरा हृदय आपके अधीन हो गया है। क्या आप मुझसे विवाह करके हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी? गंगा ने शांतनु की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं जो भी कार्य करूँगी, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आप कभी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे और न मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा, उसी क्षण मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे राजा शांतनु ने बिना एक क्षण सोचे गंगा की हर शर्त स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वे कभी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा शांतनु गंगा को लेकर हस्तिनापुर लौटे। गंगा के आने से राजमहल की शोभा और बढ़ गई। उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय था और शांतनु गंगा के प्रेम में इस तरह डूबे रहते थे कि उन्हें दिन रात का भी भान नहीं रहता था। समय बीता और गंगा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद क्षणिक था। गंगा उस नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी के तट पर गई और बिना किसी संकोच के उसे नदी की तेज धारा में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु का हृदय कांप उठा, परंतु वचन से बंधे होने के कारण वे मौन खड़े रहे। यह भयानक क्रम रुका नहीं। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें उसी क्रूरता से नदी में विसर्जित कर देती।
हर बार शांतनु का हृदय टूटता, उनकी आत्मा तड़पती, पर वे विवश थे। राज्य में कानाफूसी होने लगी थी, लोग महारानी को राक्षसी समझने लगे थे। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उस बालक का मुख चंद्रमा के समान कांतिमान था और उसे देखकर शांतनु के भीतर का पिता जाग उठा। इस बार वे स्वयं को रोक नहीं पाए। जब गंगा उस बालक को लेकर नदी की ओर जाने लगी तो शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया और क्रोध व दुख से कांपते हुए बोले, रुको गंगा, तुम कैसी माँ हो? तुम एक स्त्री हो या कोई राक्षसी जो अपने ही नवजात शिशुओं की इस तरह निर्ममता से हत्या कर रही हो? बस अब और नहीं, मैं अपने इस पुत्र को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। जैसे ही शांतनु के मुख से यह शब्द निकले, गंगा रुक गई। उनके चेहरे पर दिव्य तेज प्रकट हुआ और वे बोली, हे राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मेरे यहाँ रुकने का समय समाप्त हो गया है। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन पुत्रों को मैंने नदी में प्रवाहित किया वे अष्टवसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। मैंने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही जन्म दिया था, ताकि उन्हें पृथ्वी पर लंबा और कष्टदायक जीवन ना जीना पड़े। यह 8वां वसु श्राप के कारण पृथ्वी पर लंबा और यशस्वी जीवन जीने के लिए विवश है, क्योंकि इसने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अपहरण किया था। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। इसका पालन पोषण देवलोक में होगा, जहाँ यह शास्त्र, वेद और अस्त्र शास्त्रों में पारंगत होगा। जब यह एक योग्य राजकुमार बन जाएगा तब मैं इसे आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र के साथ अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु वहीं खड़े मूर्तिवत रह गए। उनके हृदय में दुख और पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को खो दिया था। हस्तिनापुर लौटकर वे उदासी में डूब गए और राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। वर्षों बीत गए और शांतनु की आंखें हमेशा गंगा के तट पर अपने पुत्र की प्रतीक्षा करती रहीं।